हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाना के लड्डू, जो आप व्रत में भी खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये टेस्टी भी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 कप छोटा साबूदाना लिया है। साबूदाना 2 टाइप के आते हैं, एक पानी के कलर का, एक दूध के कलर का। आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको 2 या 3 बार पानी डालकर अच्छे से रगड़कर साफ कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको 2 बार पानी से डालकर साफ कर लिया है और इसका जो गंदा पानी है वो भी हम निकाल दे रहे हैं। और अब हम इसको ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख देंगे और इसको दूसरे दिन हम बनाएंगे। आप चाहे तो सुबह भिगोकर इसको 5-6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। देखिए, ये मेरा साबूदाना फूल चुका है। अब हम इसको छान कर निकाल लेंगे। मैंने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 4-5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही स्ट्रेनर में रख दें। 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसको लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई लेके उसमें 2 चम्मच हम घी डालेंगे। घी मेल्ट हो जाने के बाद हम साबूदाना डालेंगे और इसको अच्छी तरह से तेज़ आंच में 2 मिनट के लिए चला देंगे, जिससे कि इसका सारा पानी उड़ जाए। और उसके बाद हम गैस को धीमा कर देंगे। धीमे धीमे हम 10-15 मिनट तक पकाएंगे। इसको पकाने के लिए आप नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज करें या पीतल की कढ़ाई का, लोहे की कढ़ाई का यूज ना करें, वरना साबूदाना काला हो जाएगा। इसको पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गया है और अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। आप जितना साबूदाना लें उतनी ही शक्कर यूज करें। आप अपने टेस्ट के अनुसार भी चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे। पहले चीनी मेल्ट होगी, फिर धीरे धीरे अब वो गाढ़ापन लेना शुरू कर देगी। तब तक के लिए मुझे इसको पकाना है। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब हम इसमें 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर डालेंगे। आप इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं और चाहे तो घर में भी पीस सकती हैं। और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर भी डालेंगे। चाहे आप मार्केट से खरीदें, चाहे आप घर में इसका पाउडर बना लें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें येलो फूड कलर डालेंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और इसमें केसर भी डाल सकते हैं, या लड्डू में डालने वाले जो बीज आते हैं आप वो भी रोस्ट करके इसमें डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है, आप अपनी इच्छा के अनुसार बनाएं, कोई पाबंदी नहीं है। मुझे इसको पकाते हुए 15 से 20 मिनट लगा है। अब ये देखिए गाढ़ा हो रहा है और अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, जिससे कि ये अब चिपके नहीं और अपना तला छोड़ दे। और इसको ऐसे मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको निकालकर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा बैटर ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम 4-5 काजू लेंगे और 4-5 ही बादाम और किशमिश, उसको हम कट कर लेंगे। एक तड़का पैन लेंगे, उसमें हम घी डालेंगे। घी जैसे ही गर्म होगा, हम उसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर रोस्ट कर लेंगे।
मैं पहले ये करना भूल गई थी, इसलिए मैं अब कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद उस अपने बैटर में हम मिला देंगे। आप चाहे तो इसको पहले से रोस्ट कर कर रख लें और लड्डू का बैटर बनाते वक्त ही इसमें डाल दें। ये बैटर अभी भी गर्म है, इसीलिए मैं चम्मच से मिला रही हूँ। और अब ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और इसको पूरा ठंडा ना होने दें। तो अब चलिए इसको धीरे धीरे से यूज कर कर अब हम लड्डू बनाते हैं। अब हम हाथ में घी लेंगे, पूरे हाथ में हम घी लगा लेंगे और थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसको लड्डू का शेप देंगे, थोड़ा सा टाइट टाइट बनाकर, और फिर उसको गोल शेप दें। ये देखिए, अब मैं आपको दूसरा भी इसी तरह बनाकर दिखा रही हूँ। आप चाहे लड्डू बड़े बनाएं या छोटे, वो आपकी मर्जी है। मैं इसी तरह से सारे लड्डू बना लूँगी। आप इन लड्डुओं को व्रत में भी खा सकते हैं। यकीन मानिएगा, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी है, आपने तो देखा ही है। इन लड्डुओं में मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं, इसलिए मैं सिर्फ काजू से ही इसको गार्निश करूँगी। 7 काजू लेंगे और उसको 2 पार्टों में काट देंगे और उसके बाद हम लड्डू के ऊपर रख देंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।